हाय। आज हम एक ऐसे प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे जो मुस्लिम कम्युनिटी में ख़ास करके एग्जिस्ट करता है, लेकिन हमारा ध्यान वहाँ नहीं जाता है। और जब हमें वो प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले तो हमें अंडरस्टैंडिंग अवेयरनेस नहीं होती है कि ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी ये प्रॉब्लम होती है कि हम उसके चक्कर में ब्लैक मैजिक हो गया है या किसी ने कोई जादू कर दिया है, इस चक्कर में पड़ जाते हैं। वो प्रॉब्लम है ओसीडी इन इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट, यानी रिलीजियस ओसीडी, जिसमें अल्लाह के बारे में, रसूल के बारे में या इस्लाम के किसी रिचुअल्स के बारे में बार बार थॉट आती हैं। और वो थॉट इतनी ज़्यादा आपको तंग करती हैं, इतनी ज़्यादा परेशान करती हैं कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेसफुल हो जाती है। ओसीडी के और भी टाइप्स हैं, आप मेरे दूसरे वीडियोस देख सकते हैं, जैसे कंटामिनेशन ओसीडी, चेकिंग ओसीडी। लेकिन इस वीडियो में हम खास करके टाइप्स ऑफ रिलीजियस ओसीडी क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे। तो मैंने बताया कि ओसीडी में सबसे पहले ऑब्सेशन आता है। आपके दिमाग में एक थॉट आती है, वो इमेज की शक्ल में आती है या सिर्फ ऐसा ट्रिगर होता है, और वो थॉट इतनी आपको परेशान करती है, इतनी परेशान करती है कि उसकी वजह से आपको एंजाइटी शुरू हो जाती है, घबराहट, बेचैनी, डर लगना शुरू हो जाता है। और फिर आप कोई ना कोई एक्शन लेते हैं जिसको कंपल्शन कहते हैं। सबसे पहला टाइप है जो हमारे कॉमन प्रैक्टिस में आता है, वो है प्योरिटी ओसीडी, जिसको अरबिक में कहते हैं वसवसा अल तहारा, यानी पाकी नापाकी के बारे में बहुत ज़्यादा थॉट्स आना। ऐसे पेशेंट है मेरे पास, आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब वो नहाने जाते हैं तो उनके ऊपर जब कंपलसरी बात हो जाता है, वो नहाने जाते हैं तो 2-2, 3-3 घंटे बाथरूम में रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैं अभी तक साफ़ नहीं हुआ, अभी तक पाक नहीं हुआ हूँ। ये लोग वुज़ू करते हैं तो वुज़ू में बहुत ज़्यादा वुज़ू को रिपीट करते हैं। अब रिसेंटली जैसे बारिश का मौसम है, मेरा एक पेशेंट है, जब भी वो बारिश में बाहर निकलता है वो छींटे तो बारिश में उड़ते ही हैं, लेकिन उसको इतना फ़ियर होता है कि उसके बाद वो नमाज नहीं पढ़ता है। तो पाकी नापाकी को लेके एक्सेसिव थॉट आपके दिमाग में आना। अब आप यहाँ पे कहेंगे कि ये तो नॉर्मल एहतियात भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आप इस्लाम को फॉलो करते हैं और आप नॉर्मल पाकी नापाकी से बचना चाहते हैं, उस वक्त जो थॉट आती है वो आपको डिस्ट्रेस नहीं देगी, आपको बेचैनी, घबराहट नहीं होगी, कोई फियर नहीं आएगा, बल्कि उस थॉट के अंदर आपको सुकून होगा और आप ऐसी नापाक चीज़ों से बचने की कोशिश करेंगे। लेकिन ओसीडी में जो थॉट्स आती है पाकी नापाकी को लेकर, वो एक्सट्रीम होती है, उससे एंजाइटी और फियर आता है और आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। दूसरा है जो लोगों को प्रेयर में आता है, जिसे वसवसा अल सलाह भी कहते हैं। मेरे एक पेशेंट हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे कि वो एक ही नमाज को बार बार रिपीट करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि मेरी नमाज कंप्लीट नहीं हुई। कभी लगता है कि मैंने 3 रकात पढ़ी, कभी लगता है 2 रकात पढ़ी, कभी लगता है कि मेरा ये छूट गया, वो छूट गया। बार बार नमाज को रिपीट करते रहते हैं, फिर भी ये लगता है कि मैंने नमाज मेरी कंप्लीट नहीं हुई है। इवन नमाज के अंदर जब कुरान पढ़ते हैं तो उनको ऐसा लगता है मैंने कुरान सही नहीं पढ़ा, तो एक ही आयत को बार बार रिपीट करते हैं। और इतना ज़्यादा बोझ हो गया कि मेरे एक दूसरे पेशेंट हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे कि 2014 में उनको ये इशू शुरू हुआ था, तब से उन्होंने नमाज़ पढ़ना बंद कर दिया, हार्डली नमाज़ पढ़ने जाते हैं वो। तो ये ओसीडी का फॉर्म है। तीसरा टाइप ओसीडी का है जो इंटेंशन ओसीडी है। ऐसे पेशेंट भी अपने पास हैं। एक पेशेंट है, वो जब मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि मेरा इंटेंशन अभी सही नहीं है, मैं नमाज की प्रॉपर नीयत कर लूँ। और वो नीयत करने को इतना डिले करते हैं, इतना बार बार रिपीट करते हैं कि इमाम साहब रुकू में चले जाते हैं। ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस होता है कि मेरी नीयत में कुछ प्रॉब्लम है। वसवसा अल निया भी इसको कहते हैं अरबिक में। ये ओसीडी का फॉर्म है। उसके बाद कुछ लोगों को कुफ्र के बारे में ब्लास्फेमियस थॉट आती है कि उनको लगता है कि उनका ईमान चला गया है। जैसे एक मेरी पेशेंट है, उनको ऐसा लगता है कि जब भी वो बाहर किसी आइडल को देखती हैं, कहीं से गुजरती हैं, तो उनको दिल में आता है कि मैं इसके सामने झुक रही हूँ या झुक रहा हूँ, और इससे उनको ये डिस्ट्रेस होता है कि मेरा ईमान चला गया है। तो ये थॉट उनको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। एक लड़की मेरे पास लेके आए थे, उसको फिजिशियन के पास लेके गए और उसने मेडिसिन वगैरह दी। उसको इतनी ज़्यादा एंजाइटी और इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम फियर था, बाद में पता चला कि उसको ओसीडी है। इस तरह की थॉट आती है कि मेरा ईमान ख़त्म हो चुका है।
तो ये भी एक ओसीडी का फॉर्म है। उसके बाद कुछ लोगों को कसम के बारे में ओसीडी होती है। उनको ऐसा लगता है कि अगर हम किसी बात पे कसम नहीं खाएंगे तो वो काम नहीं होगा। वो हर छोटी छोटी बात पे कसम खाते हैं कि मैं कसम खाता हूँ ये काम करूँगा, मैं कसम खाता हूँ ये काम करूँगा, मैं कसम खाता हूँ ये काम करूँगा। फिर ये डर लगता है कसम टूट गई तो क्या होगा, फिर मुझे कफ़ारा देना पड़ेगा। लेकिन जब तक कसम नहीं खाते हैं उनको जो है ना सेटिस्फैक्शन होता ही नहीं है, इसलिए कि कसम खाना उनका कंपल्शन है। ये एक फॉर्म है ओसीडी का। इसके साथ साथ कुछ लोग को डिवोर्स ओसीडी होती है, वसवसाल तलाक। मेरे एक पेशेंट थे जो जब भी वो घर से निकलते और अपनी ऑफिस जाते तो रास्ते में उनको बार बार ये थॉट आते रहती कि ऐसा ना हो कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूं। और वो थॉट से इतना परेशान होते कि वो बार बार किसी मुफ्ती को, स्कॉलर को फ़ोन करते कि मेरे दिमाग में ये थॉट चल रही है बार बार, ऐसा ना हो कि मेरे मुंह से ये निकल जाए, क्या तलाक हो गया है, क्या तलाक हो जाएगा। उनको बार बार मुफ्ती और स्कॉलर रीएश्योरेंस भी देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उनको ये फीलिंग जाती नहीं है। ये वसवसे उनको बार बार परेशान करते हैं, इसलिए कि ये नॉर्मल इस्लाम का कोई मसला नहीं पूछ रहे हैं, ये ओसीडी की बीमारी से गुजर रहे हैं। और उनको यूँ लगता है कि मेरे दिमाग में थॉट जो चल रही है ना, तो हो सकता है कि तलाक हो चुकी हो, कभी ऐसा भी लगता है। तो ये एक फॉर्म है ओसीडी का। इसके साथ साथ कुछ लोगों को ओवर रिपेंटिंग ओसीडी होती है, बार बार रिपेंट करते हैं, इतनी बार इस्तगफार पढ़ेंगे, तौबा करेंगे। मेरा एक पेशेंट है, वो बार बार जो है तौबा इस्तगफार करते रहते हैं। अब आप ये सोचोगे कि तौबा करना, इस्तगफार पढ़ना ये तो अच्छी चीज़ है, बिल्कुल अच्छी चीज़ है, लेकिन जो नॉर्मल तौबा इस्तगफार होता है उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा सुकून महसूस होता है। यहाँ पे तौबा इस्तगफार जो होता है ये आपके लिए बर्डन होता है। और ऐसे लोग बाद में तौबा इस्तगफार करना सब छोड़ देते हैं। जैसे मैंने बताया कि एक बंदा नमाज को रिपीट इतनी मरतबा करता था कि बाद में नमाज उसके लिए बर्डन हो गई, उसने नमाज को छोड़ दिया। इसी तरह कुछ लोगों को ये फील आती रहती है कि मैंने हिडन कोई शिर्क किया है, या मैं जो भी काम कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, उसमें शो ऑफ है, रियाकारी है। और ये बात से लेकर उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। ऐसे लोग भी कंपल्शन में तौबा इस्तगफार करते हैं, बट थॉट ऑब्सेशन थोड़ा डिफरेंट होती है। तो ये भी ओसीडी का एक फॉर्म है। इसी तरह मेरे एक पेशेंट थे, उनको वसवसा अल अज़ाब, यानी अल्लाह मुझे पनिशमेंट देंगे, मरने के बाद मैं जहन्नम में जाऊंगा, ये थॉट इतनी ज़्यादा आती है कि उनका भी कंपल्शन ये होता है कि बार बार जो है वो तौबा करते रहते हैं। अब यहाँ पर भी अल्लाह से डरना, पनिशमेंट के बारे में खौफ करना, ये अच्छी चीज़ है, लेकिन ओसीडी में ये डिफरेंट होता है। ओसीडी में उनका ये थॉट आना उनको परेशान करता है, कोई सुकून नहीं देता है, और वो इतना ज़्यादा डिस्ट्रेस फील करते हैं कि आगे चल के वो तौबा, इस्तगफार सब चीज़ें बंद कर देते हैं। उनको लगता है इस्लाम में कितना बर्डन है। इसी तरह से एक होता है चैरिटी ओसीडी। मेरी एक पेशेंट थी, उनको ये होता था कि हर काम के पहले अगर सदका नहीं करेंगे, चैरिटी नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा। अब यहाँ पर भी कंडीशन यही है कि उनको लगता है कि ये फ़र्ज़ है, ज़रूरी है, इसके बगैर मेरा कोई काम नहीं होगा। तो ओसीडी के सिम्टम्स अक्सर जो रिलीजियस ओसीडी में होते हैं वो आपको ट्रैप करते हैं। आपका एक पार्ट कहता है कि मैं तो इस्लाम को फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली आप पीछे से ट्रैप हो रहे होते हैं। धीरे धीरे वही चीज़ें आपके लिए इतना बर्डन बन जाती है कि आप वो उन रिचुअल्स को छोड़ देते हैं और आप ब्लैक मैजिक है, जादू है, जिन्नात है, इस तरह की चीज़ों में पड़ जाते हैं। ये चीज़ें होती हैं, हम इस पर बिलीव करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे पेशेंट हमने देखे हैं जिनको ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ़ और सिर्फ रिलीजियस ओसीडी था। तो हमारे पास सबसे पहले हम ये करते हैं कि ऐसे पेशेंट का असेसमेंट करते हैं कि इनकी ओसीडी कितना सीवियर है, और उनको जो इस्लाम के बारे में बहुत सारे थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं, मिसकंसेप्शन क्रिएट हो रहे हैं, तो हम उनको इस्लाम से ऑथेंटिक सोर्स से उनका कॉग्निशन सही करते हैं, उनका थॉट प्रोसेस सही करते हैं कि आप इस्लाम के बारे में ये सोचते हो, लेकिन अल्लाह के रसूल ने तो ये फरमाया है। और उसके साथ फिर जो गोल्डन स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है ओसीडी का, जो सीबीटी, ईआरपी या एसीटी, बहुत सारी थेरेपी से इंटीग्रेट करके हमने बनाया है, उसके साथ में उसका ट्रीटमेंट होता है। तो याद रखिए कि ओसीडी एक सीवियर प्रॉब्लम है, सीवियर बीमारी है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अपने आप चली जाएगी। कितने ऐसे पेशेंट हैं जो कहते हैं कि हमें पता है कि ये वसवसा है, ये ओसीडी के थॉट्स हैं, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसको मानता ही नहीं है और हम इसको बार बार रिपीट करते रहते हैं।
याद रखिए, OCD डजंट अंडरस्टैंड लॉजिक। ये कोई लॉजिकल गेम नहीं है, ये साइकोलॉजिकल गेम है। तो इसके लिए आप कभी भी लॉजिकली इसको सॉल्व नहीं कर सकते। आप YouTube पर 100 वीडियो देख लीजिए, लेकिन उसके बाद भी आपको वही प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहेगा। आप उस कंपल्शन को रिपीट करते रहेंगे। आप बहुत सारे बुक्स पढ़ेंगे, सब में ये लिखा हुआ है कि कंपल्शन को छोड़ दो, अपनी OCD को होने दो, एंजाइटी को आने दो, लेकिन आप नहीं कर पाते हैं। उसकी वजह क्या है कि OCD आपके कॉन्शियस माइंड में नहीं है, वो आपके सब कॉन्शियस माइंड की हैबिट बन चुका है। आप ना चाह कर भी वो ऑब्सेशन आपको आएंगे और ना चाह कर भी आप कंपल्शन करेंगे ही। इसके लिए इसका इलाज करने के लिए बहुत ही प्रॉपर असेसमेंट करना पड़ता है, उसके बाद ट्रीटमेंट कस्टमाइज़ होता है और धीरे धीरे इसका इलाज होता है। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई मैजिक नहीं है, कोई फॉल्स प्रॉमिस नहीं है। अगर किसी को OCD से कोई गुज़र रहा है और कोई उसको कहता है कि आपका OCD हम 2 दिन में, 4 दिन में, 2-3 सेशन में ठीक कर देंगे, याद रखिए ये झूठ बोलता है। इसलिए कि ये सब कॉन्शियस का प्रॉब्लम है जिसमें टाइम लगता है। 3 से 6 महीना एटलीस्ट आपको देना पड़ता है OCD की सीवियरिटी को कम होने के लिए, क्योंकि कॉन्शियस लेवल पे आप समझ लेते हैं कि ट्रीटमेंट कैसे होता है, लेकिन सब कॉन्शियस लेवल पे आपका दिमाग नहीं समझता। उसके लिए बार बार एक्सपोजर थेरेपी और कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह हम लोग को बार बार अप्लाई करना पड़ता है, तब जाके इसका इलाज होना शुरू होता है। आप मेरी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जिनको सालों से OCD था, अलग अलग टाइप्स का, लेकिन उन्होंने प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया, अच्छे से सेशन किया, सेशन की चीज़ें अप्लाई की, अब वो सारे लोग ठीक हो चुके हैं। तो इस प्रॉब्लम को इग्नोर मत करिए, ये कहीं ना कहीं आपको इस्लाम से दूर कर देती है। और एक टाइम आता है, मैंने बताया ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जिन्होंने नमाज भी छोड़ दी, कुरान शरीफ पढ़ना भी छोड़ दिया, और वो एकदम से ऐसे हो गए जैसे इस्लाम की कोई परवाह नहीं है। क्यों? इसलिए कि हिडन वे में उनके दिमाग में हमेशा इस्लाम एक बर्डन लगने लगा है। तो ये बीमारी आपको दुनिया से भी जो है वो दूर कर देती है और आपके रिलीजन से भी दूर कर देती है। इसके लिए जिसको भी आपके घर के अंदर OCD का प्रॉब्लम है, ख़ास करके रिलीजियस OCD का प्रॉब्लम है, तो आप उसको इग्नोर ना करें, उसको किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं जो इसको समझता हो और उसके गाइडेंस पे अपना ट्रीटमेंट करें। ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसको शेयर करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परेशान हैं, उनके पास इलाज नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है, उनको अवेयरनेस भी नहीं है कि मुझे OCD के थॉट्स हैं या मैं इस्लाम को फॉलो कर रहा हूँ। ये वीडियो उनके साथ शेयर करें। होप यू कैन सेव समवन्स लाइफ। थैंक यू।